नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिबिल स्कोर के बारे में सारी जानकारी बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों ये सारी जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं 4 लाइव सिबिल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एक अच्छा सिबिल स्कोर किसको कहते हैं और एक खराब सिबिल स्कोर किसको कहा जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पर्सनल अपना खुद का सिबिल स्कोर दिखाऊंगा जो कि 800 एंड अबव है, और आपको बताएंगे कि आप 800 से ऊपर अपना सिबिल स्कोर किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिरकार ये सिबिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। अब दोस्तों देखिए, जब भी कोई भी बैंक आपको कोई भी लोन देता है, क्रेडिट कार्ड देता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको देता है, तो उसकी जानकारी आरबीआई के मुताबिक हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिबिल को सबमिट करना मैंडेटरी होता है 30 से 45 दिन के अंदर। और देखिए, जब भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब वो डेटा सिबिल को सबमिट करते हैं, तो सिबिल उस डेटा के बेसिस पर आपका एक सिबिल स्कोर निकाल कर देता है, और वो सिबिल स्कोर होता है 0 से लेकर 900 के बीच में। और ये सिबिल स्कोर से बैंक डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है और आपके लोन पर ब्याज क्या लगना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। अब इसके लिए मैं आपको 4 तरह के सिबिल दिखाऊंगा, जिससे आप ये समझ लेंगे कि एक अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है और एक खराब सिबिल स्कोर किसको कहा जाता है। अब दोस्तों सबसे पहला सिबिल स्कोर देखिए, मैंने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। अब इस कस्टमर का जो सिबिल स्कोर है वो है -1। अब देखिए यहाँ पर जो है सिबिल अगर -1 होता है या फिर 0 होता है, तो इसका मतलब होता है इनसफिशिएंट हिस्ट्री टू स्कोर, यानी कि इस कस्टमर ने जो है पहले कभी भी लोन नहीं लिया हुआ है, तो इसकी जो है कोई भी स्कोरिंग नहीं आ रही है। तो 0 और -1 अगर किसी भी कस्टमर का सिबिल स्कोर आता है, तो उस कस्टमर को बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से भी आप लोन अप्लाई करते हैं, वो आपको जो है लोन दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा सिबिल स्कोर है जिसमें सिबिल स्कोर कस्टमर का कितना है 546, और इसी के आगे जो है इसके स्कोरिंग के फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि किस कारण से जो है इस कस्टमर का सिबिल स्कोर कम आया है। अब देखिए, किसी भी कस्टमर का अगर 546 सिबिल स्कोर आता है, तो इसका मतलब ये है कि इस कस्टमर ने कोई ना कोई डिफॉल्ट जरूर पास्ट में किया होगा। अब देखिए, अगर हम इसका सिबिल स्कोर नीचे चेक करेंगे तो आपको वहां पर समझ आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका एक क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है जिसमें करंट बैलेंस 31,000 है, और यहाँ पर देखिए इसका जो नीचे डीपीडी दिखा रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों डेज पास्ट ड्यूज, यानी कि नीचे महीना दिखा रहा है 12 महीना, कौन सा 2020 का। यहाँ पर इसकी पेमेंट ड्यू थी, लेकिन इसने 900 दिन तक जमा नहीं करी। इसी तरह से इसके बाद में भी इसका 900 दिन दिखा रहा है, यानी कि इस कस्टमर के जो ड्यूज है, जो कि यहाँ पे ओवरड्यू दिखा रहा है 31,000 रुपये, ये इसने अभी तक जमा नहीं की है, जो कि यहाँ पे देखेंगे 11वां महीना 2023 दिखा रहा है, यहाँ पर भी इसके 900 दिन ड्यूज दिखा रहा है। तो इस कस्टमर ने जो है अभी तक ये ड्यूज पे ही नहीं किया। अगर इस तरह का कभी कोई कस्टमर का स्टेटस है, तो उस केस में ऑब्वियस है कि उसका सिबिल स्कोर जो है वो 600 से डाउन जरूर आएगा। इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक और क्रेडिट कार्ड है जो कि रिटर्न ऑफ है, यानी कि उसने पूरे पैसे पे नहीं किए, उसने राइट ऑफ करा लिए कुछ पैसे पे कर। और इसी तरह से यहाँ पर एक और क्रेडिट कार्ड है, रिटर्न ऑफ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोस्तों जैसे कि इस कस्टमर के रिटर्न ऑफ इतने ज़्यादा है, तो इस कस्टमर का सिबिल स्कोर 600 से डाउन आ गया। तो इस कस्टमर को तो कोई भी बैंक कंफर्म्ड है कि लोन नहीं देने वाला है, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा इस कस्टमर को। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये तीसरा सिबिल है जिसमें कस्टमर का स्कोर 657 है, और इस कस्टमर का स्कोर किससे कम है, 700 से कम है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जनरली अगर हम देखें कि बैंक्स किसको फाइनेंस करता है, तो वो फाइनेंस करता है अगर किसी कस्टमर का स्कोर 700 से अबव होता है। अगर किसी कस्टमर का स्कोर 657 आ भी जाता है, तो भी उस कस्टमर को कुछ बैंक जो है फाइनेंस दे सकते हैं अपनी क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन ये चीज़ देखने वाली होगी कि इस कस्टमर का 657 जो है स्कोर आखिरकार आया क्यों है। अब देखिए, नीचे इसके लोन्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसने एक पर्सनल लोन लिया था जो कि राइट ऑफ है। अब इस कस्टमर का पर्सनल लोन सैंक्शन हुआ था 4,87,000 का, जिसमें करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है 4,70,000, यानी कि इस कस्टमर ने पेमेंट किया ही नहीं है। टोटल ही अमाउंट जो है उसका राइट ऑफ हो गया है। इट मीन्स इस कस्टमर ने जो है डिफॉल्ट किया है। तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे, अगर इस कस्टमर का स्कोर 657 है, तब भी इस कस्टमर को कोई भी बैंक लोन या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, क्योंकि इस कस्टमर का जो है यहाँ पर
राइट ऑफ दिखा रहा है। लेकिन अगर इस सिबिल में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका एक कमर्शियल व्हीकल लोन दिखा रहा है जिसमें कोई भी डीपीडी नहीं दिखा रहा है, कोई भी लेट पेमेंट इसने नहीं की है। ऐसे ही इसका एक हाउसिंग लोन दिखा रहा है जिसमें बैलेंस दिखा रहा है और नीचे इसमें भी आप देखेंगे तो कोई भी लेट पेमेंट नहीं दिखा रहा। और नीचे भी देखिए इसके सिबिल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। अब बात ये आती है कि आखिरकार जब ये कस्टमर इतने सारे लोन्स की ईएमआई टाइमली पे कर रहा है तो आखिरकार इस अकाउंट में ऐसा क्या हुआ है कि ये जो है लोन अकाउंट इनका रिटर्न ऑफ हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगर ये कस्टमर हमारे बैंक में आएगा तो हम सबसे पहले इससे यही पूछने वाले हैं कि आपके जब सभी लोन अकाउंट सही चल रहे हैं तो आपने ये पर्सनल लोन राइट ऑफ क्यों करवाया। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि इसका जो ये लोन यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये गलत लोन अकाउंट इसका रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो इस केस में जो है कस्टमर को क्या करना होगा, कस्टमर को जो है सिबिल में डिस्प्यूट रेज करना होगा। उस डिस्प्यूट को रेज करने का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी जो अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। आप उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और उस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है कि आप किस तरह से डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उनको आप किस तरह से अपने सिबिल से हटा सकते हैं। और जब आपका ये लोन अकाउंट जो है आपके सिबिल से हट जाएगा तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और इसका भी जो है अभी टैट जो है आरबीआई ने जो दिया है सिबिल को वो 30 डेज का दिया है, यानी कि 30 डेज में सिबिल को जो है आपके डिस्प्यूट पर जो है एक्शन लेना जरूरी है और आपका सिबिल वो 30 दिन के अंदर ठीक कर देगा। अब इसके बाद जो अगला सिबिल है वो देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है 723। तो इस केस में जैसे कि सिबिल 700 से ऊपर है तो इस केस में बैंक या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है इस कस्टमर को लोन दे सकती है। लेकिन इसमें भी हमें नीचे देखना होगा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए इनका एक बिजनेस लोन दिखा रहा है जिसमें करंट बैलेंस है और टाइमली पेमेंट ये कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर लेट पेमेंट नहीं दिखा रहा है। तो इसी तरह से इनके कई सारे लोन्स हैं। अब इसमें देखिए कोई भी लेट पेमेंट नहीं है, कोई भी डिफ़ॉल्ट इन्होंने नहीं किया है। तो इस केस में ईजिली बैंक जो है इनको लोन दे देगा, चाहे फिर ये बिजनेस लोन लेना चाहे, चाहे ये ऑटो लोन लेना चाहे, होम लोन लेना चाहे या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहे। लेकिन देखिए इनका नीचे कितनी ज़्यादा इंक्वायरीज दिखा रहा है। देखिए एक साल में 2024 में 3 इंक्वायरीज हैं और 2023 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंक्वायरीज है। तो ये भी बैंक कंसीडर करता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि इनका किस तरह का काम है। तो उस काम के बेसिस पर, उनके इनकम के बेसिस पर जो है बैंक इनको लोन दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आखिरी जो सिबिल है वो मेरा खुद का पर्सनल सिबिल है जो कि 800 से अबव है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस सिबिल में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनका सिबिल स्कोर अच्छा हो और वो 800 से ऊपर अपना सिबिल स्कोर मेंटेन रखें। तो वो रखना कैसे है मेंटेन, वो आप मेरे ही सिबिल से जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे जो भी क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं उसमें कोई करंट बैलेंस नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी 0 है। और जो भी मेरे पास्ट का जितने भी पेमेंट्स रही हैं ईएमआई की वो भी मैंने टाइमली करी है, या फिर क्रेडिट कार्ड की भी अगर पेमेंट है वो मैंने फुली पे उनको किया है। तो इस वजह से जो है मेरा सिबिल स्कोर जो है 803 है। तो इस तरह से अगर आप एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लायबिलिटीज़ अपने ऊपर रखेंगे तो वो भी सिबिल देखता है कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोन्स हैं या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के ज़्यादा ड्यूज़ है तो उस केस में भी जो है आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो अगर आप सिबिल स्कोर 800 से ऊपर मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने ऊपर कम से कम कर्जा रखना होगा। अब दोस्तों, इसके बाद आखिर में हम ये बात करते हैं कि आप एक अच्छा सिबिल स्कोर किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसके मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले कि आपको जो है अपने सिबिल पर कम से कम इंक्वायरीज करवानी है और कम से कम इंक्वायरीज करने के लिए आपको कम से कम लोन अप्लाई करने हैं या फिर कम से कम आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने हैं। अगर आपको कोई भी बैंक या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही है तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सारे क्रेडिट कार्ड रखो और आप अपने सिबिल में जो है मल्टीपल इंक्वायरीज कराओ। अब देखिए जितनी आपकी मल्टीपल इंक्वायरीज होंगी उतना आपका सिबिल जो है डाउन जाता जाएगा। तो आपको जो है मल्टीपल इंक्वायरीज अपने सिबिल पर नहीं करवानी है। जब आपको ज़रूरत हो लोन की तभी आप अप्लाई करें। ये मत करें कि आप किसी ऐप पर जो है अपना पर्सनल डेटा डालें ताकि वो आपको जो है आपका सिबिल स्कोर दिखा दे, जिससे कई लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है कि मेरा जो है सिबिल स्कोर मैं बार बार चेक करता रहूँ कि कितना सिबिल स्कोर मेरा बढ़ गया है। और बार बार सिबिल स्कोर देखने की वजह से जो है उनका सिबिल स्कोर फिर डाउन ही होता है, अब तो कभी भी नहीं होता है। और इसके बाद देखिए, अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको उस क्रेडिट कार्ड की जो है टाइमली पेमेंट करनी है। आपको कोशिश करना है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करें
उसकी EMI ना बनवाए या फिर उस क्रेडिट कार्ड पे जो है कोई भी आउटस्टैंडिंग आपका ना रहे। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आप किसी भी बैंक में अगर कभी भी लोन लेते हैं तो उस लोन की आप टाइमली EMI पे करें, और अगर आपका लोन फुली पे हो गया है तो उस लोन अकाउंट को आप बंद जरूर करवाएं बैंक में जाके, और उस लोन की जो है NOC आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपका लोन अकाउंट अगर एक्टिव रहता है तो उस वजह से भी जो है सिबिल स्कोर आपका गिर सकता है। और इसके बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अनसिक्योर्ड लोन्स जितने आप कम लें मार्केट से उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितने भी आप अनसिक्योर्ड लोन्स मार्केट से लेते हैं तो उस केस में सिबिल जो है आपका सिबिल स्कोर ज़रूर डाउन करता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बिना रखे, अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं या फिर कोई कंज्यूमर लोन ले रहे हैं, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन के लिए लोन ले लिया या फिर आपने लैपटॉप के लिए लोन ले लिया, तो इस तरह के लोन्स जो होते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन्स के केसेस में आपका सिबिल स्कोर जरूर गिरता है। और इसके बाद जो दोस्तों आखिरी टिप है वो ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर किसी भी कारणवश अगर डाउन हो भी गया है तो उसको आप बढ़वा सकते हैं, अगर आप कोई सिक्योरिटी बेस्ड लोन ले ले। जैसे अगर आप कोई LIC के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं या फिर आप गोल्ड लोन ले लेते हैं और उस लोन की आप टाइमली पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर सबसे फास्ट आपका इंक्रीज होता है। दोस्तों आज आपने इस वीडियो में समझा कि एक सिबिल स्कोर क्या होता है और किस तरह से आप अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर आप वहां पर भी अपने सवाल जवाब लिख सकते हैं। उस टेलीग्राम के चैनल में आपको बहुत से लोग जुड़े हुए मिलेंगे जिसमें रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे द्वारा उसमें जवाब भी दिया जाता है, जिसमें आपको कुछ लर्निंग तो जरूर होने वाली है। तो दोस्तों आप उस टेलीग्राम के चैनल के साथ भी जरूर जुड़े, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।